नमस्कार। आज हम खड़े हैं ब्यावर की उस धरती पर जो धरती जगत गुरु निरंजन देव तीर्थ की मानी जाती है और विशेष रूप से जो स्वामी कुमारानंद का सर्किल है वहाँ हम खड़े हैं, जहाँ ब्यावर की काफ़ी हस्तियाँ यहाँ मौजूद हैं। और हस्तियाँ मौजूद क्यों हैं? क्योंकि आज ब्यावर ऐतिहासिक रूप से, वैसे तो जब भी बंद हुआ है ऐतिहासिक रूप से बंद हुआ है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि व्यक्तिगत कारणों से ये दूसरा मौका है जब ब्यावर बंद हो रहा है और 100% सफल हो रहा है। इसके पीछे पहले मैं 1 मिनट के लिए पीछे ले जाना चाहूँगा। हमारे साथी थे गोविंद अरोड़ा, पी गोविंद अरोड़ा। उनकी डेथ डॉक्टर की लापरवाही से हुई थी, तो व्यक्तिगत उनके आंदोलन के पत्रकारों ने ब्यावर बंद कराया था। और आज एक ब्यावर की बेटी, जो भी 18 साल से कम उम्र की बेटी है, 100 साल से अधिक दिन से वो लापता है। उसके परिवार के साथ साथ में यहाँ की ब्यावर की जनता, उनके समाज के लोग और अन्य माताएं बहनें भी चिंतित है कि क्या ब्यावर में भी इस तरह की घटनाएं शुरू हो गई है, जो मध्य प्रदेश, आसाम और छत्तीसगढ़ में भी होती आ रही है, अन्य प्रदेशों में हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि 100 दिन होंगी जब मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस सोनम को पकड़ के ला सकती है भीड़ जंगलों में से, ऐसी जगह जहां लोगों को जाने में भी खौफ होता है, तो फिर एक ब्यावर की बच्ची को ढूंढने में 100 दिन लग जाए तो ये बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है। तो मैं इस मामले में सबसे पहले आपसे रूबरू करना चाहूँगा उस लापता बेटी की माँ की जो दर्द की कहानी उनके मुंह से कहलाना चाहता हूँ। हालांकि इसमें भी कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, जिसमें मैं इनकी माताजी से केवल इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि लोग इन पर आरोप लगा रहे हैं कि इनके सारी जानकारी है कि लड़की कहाँ है, लेकिन जला और उस पर नमक गिरा हुआ वाली बात हो गई। जो अपने बेटी के दुख के अंदर एकदम से विभोर हुई है, उस पर इस तरह के इल्जाम लगाना क्या उचित है? माता जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए कि क्या कुछ रहा ये मामला। सर, मेरी बच्ची 2 जून से लापता है। उसका पहले मैं आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ। उसका जब स्कूल पढ़ रही थी तो उसको 8th 9th में जो टीचर पढ़ा रहा था, उसने उसके साथ बहुत जातियाँ की और उसका हाथ भी तोड़ा। उसके साथ मतलब ऐसे अभद्रताएँ की कि हमें उसे पॉक्सो केस में उसे अरेस्ट कराना पड़ा। उसके लिए हमने एक थाने में एफआई इसी संकेत नगर थाने में एफआईआर करी थी। उसका नाम योगेंद्र सिंह है। उसके खिलाफ हमने एफआईआर करी, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया और 3 महीने तक वो अंदर रहा। 3 महीने बाद में वो पता नहीं कैसे पुलिस ने क्या चूक रखी है उस एफआईआर में, हमें पता नहीं, क्योंकि मेरे को इतनी जानकारी उस समय थी नहीं किस विषय में, क्यों मेरा कोई काम नहीं पड़ा। तो मैं एफआईआर तो कराई, लेकिन उसको उस गाइडलाइन में जो आना चाहिए कुछ कमियां रखी उन्होंने पुलिस वालों ने। अब क्या खाके करी, कुछ भी किया और वो 3 महीने में जमानत लेके बाहर आ गया। जमानत लेके जिस दिन से बाहर आया उस दिन से उसने धमकियां चालू करी और बच्ची के बयान न तो जमानत के पहले जब अंदर था तब भी नहीं होने दिए, और जब बच्ची जमानत होने के बाद में भी उसने बयान होने के लिए, जब भी हमारे पोक्सो की तारीख आती थी तो जज साहब छुट्टी पे रहते थे, और जब जज साहब थे तो भी मुझे थाने से, सबसे बड़ी बात है संकेत नगर थाने से मुझे ये मैसेज आया कि आप जाओ मत, जज साहब है ही नहीं वहाँ पे। और जबकि मैं उसी दिन सेम डे मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मैं अजमेर पोक्सो कोर्ट पहुंची तो जज साहब वहाँ विद्यमान थे, बैठे हुए थे, और मैंने बच्ची के बयान जैसे शुरू कराए, हाथों हाथ उस अपराधी ने अपना वकील चेंज किया, कागज बदल लिए, कागज फेंक दिए, बोले मेरे पास पेपर ही पूरे नहीं है इसलिए बयान आज नहीं होंगे, आज बयान को रोक दिया जाए। बयान बच्ची के आधे हुए और बयान रुक गए। और उसके बाद में जब 3 जून को बयान थे और 2 जून को ही बच्ची को इस तरीके से अगवा किया गया कि जिस बच्ची का आज दिन तक पता नहीं है हमको उनके आंसू रो रहे हैं। पब्लिक चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मेरा जो मेन कारण था कि उस दुष्कर्म का जो केस चल रहा था बच्ची का, जो उसने अपराध किया उसकी सजा के बजाय हम घर वाले सजा भुगत रहे हैं। आज 3.5 महीने हो गए, मेरी बच्ची का सुराग छोड़ हमें एक इतना सा किसी भी द्वारा कोई फोन या किसी के द्वारा कोई सूचना नहीं है कि बच्ची कहाँ है, जिंदा है मरी है। पुलिस थाने जब भी जाती हूँ, संकेत नगर थाने जाने पे मुझे ये धमकियां मिलती है कि मैं आपको अरेस्ट करके अंदर रख दूंगा। पुलिस द्वारा मुझे इतने अत्याचार मिले जिसकी कोई कीमत नहीं है, मैं गिना भी नहीं सकती हूँ आपको। उन्होंने इस तरह से टॉर्चर किया कि अगर आपकी बच्ची आएगी तो आपकी बच्ची जहाँ भी है सुरक्षित है। क्या पुलिस वालों को पता है कि मेरी बच्ची सुरक्षित है या नहीं है? जब हमें ही पता नहीं है बच्ची कहाँ है तो पुलिस वालों को पता है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि आपकी बच्ची 18 साल के बाद में आएगी। क्यों नाबालिग को आप लेके गए? 18 साल के बाद में लाने का क्या उद्देश्य है? इनकी बातों से तो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि इस पूरे जो एपिसोड के अंदर कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है और बहुत बड़ी शक्तियां भी इसके पीछे लगी हुई है।
और जब आपने इस तरह की बातें हो गई तो उसके बाद में आपने कोई बड़े लोगों से किसी से संपर्क किया? मैंने पोर्टल जो भी है अपने इंटरनेट से भी मैंने दिया, कुमारी जी को वैसे व्यक्तिगत भी ज्ञापन दिया, समाज ने भी दिया था उस समय। और मैंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हर कोई को भी पोर्टल द्वारा भी ये भेजा। और मतलब किसी को भी डीएस, मतलब किसी को भी मैंने बाकी नहीं छोड़ा ज्ञापन देने के लिए। और फोन से, अप्रोचों से मैंने सभी से, वैभव जी गहलोत को मैंने कहलवाया, सबसे फोन आए, लेकिन पुलिस वाले हिलने का नाम नहीं ले रहे, जवाब भी नहीं दे रहे हैं कि आपकी क्या। जब भी हम जाते हैं तो कहता कोई सुराग, बस क्लू मिलने वाला है, क्लू मिलेगा तब आगे, क्या मोबाइल का क्लू ही मिलेगा उसके बाद ही ये कार्य करेंगे। वो एक ही कहते हैं कि हमें मोबाइल चालू होगा बच्ची का तब हम उसको पकड़ने जाएंगे। तो अपराधी मोबाइल चालू नहीं करेगा, वो इसी उद्देश्य से ले गया ही नहीं है। वो तो मोबाइल चेंज कर लेगा, नंबर चेंज कर लेगा, ये वो ठीक कुछ है, करेगा। लेकिन आपको कहीं जो जितनी जगह भी जो आप बता रहे हैं जहाँ आपने कोशिश की, क्या वहाँ से आपको कोई रेस्पॉन्स मिला? मेरे को अभी तक रेस्पॉन्स तो कुछ भी नहीं मिला। मुझे तो अब रेस्पॉन्स सिर्फ समाज मेरे साथ, मैंने समाज से हाथ जोड़ के विनती करी कि आपकी बेटी है। अब मैं तो एक माँ थक गई हूँ और आज मैं कह रही हूँ इस समाज को धन्यवाद कर रही हूँ। अब ये मेरी बेटी नहीं है, ये पूरे ब्यावर की बेटी है, ये पूरे जैन समाज की बेटी है, ये सर्व समाज की बेटी है। अब मैंने एक मुद्दा उठा लिया, आज एक माँ के साथ हुआ है, कल दूसरी माँ के साथ भी यही होगा। क्योंकि ये निर्दयी लोग बच्ची को उठा के तो ले जाते हैं, फिर तरह तरह की बातें बनाते हैं, उन माँ बाप पे इल्जाम लगाते हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे साथ क्या बीत रही है। लेकिन समाज ने मैंने समझाया, सुना उन्होंने, और उन्होंने समझा कि ठीक है, समाज तो सिर्फ जैन समाज ही नहीं, सकल जैन समाज ही नहीं, पूरा ब्यावर जितने भी समाज हैं, जितने भी व्यापारिक संगठन हैं और अधिकतम सामाजिक संगठन भी आपके साथ में खड़े हुए हैं। और इसमें जो संघर्ष समिति जो आयोजित की बनाई गई है, उसके संयोजक जी कब्जी खटोर, जो खुद अपने अपने समाज के भी एक अग्रणी नेता हैं, उप सभापति भी रहे हुए हैं, और आपने इस आंदोलन को चलाया, आपको क्या कुछ महसूस हो रहा है? मैं तो कठोर साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि परसों मैंने मेरी लाइफ में महिलाओं की इतनी बड़ी शक्ति देखी कि जब प्रदर्शन हो रहा था कलेक्टर ऑफिस में, उसके बावजूद भी क्या कारण है कि आज तक आपको रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है? सवाल इस बात का उठता है कि रेस्पॉन्स नहीं मिलने का कारण है, एक तो जो अपराधी है उसको राजनीतिक शरण मिली हुई है, और अपराधिक जो है उसके पहले पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट में बड़े अफसर पे रहे हुए हैं, तो उनका भी पुलिस डिपार्टमेंट पे बड़ा दबाव चल रहा है। तो पुलिस डिपार्टमेंट वाले तो इतने भ्रष्ट हो गए, इतने निकम्मे हो गए कि उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। मैं प्रशासन मजबूर हो के हमारे को ये हमारी मतलब अलका जी ने जब जैन समाज को अग्रणी किया तो जैन समाज इनके साथ जुड़ा और जैन समाज मिलके, और परसों जो ज्ञापन दिया, हमने ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन में क्लियर कट लिखा है कि अगर 24 घंटे के अंदर हमारी ब्यावर की बेटी नहीं मिली तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा, ब्यावर बंद करना पड़ेगा। अब भी अगर हमारी बेटी नहीं मिली तो हमें कल से फिर नया रूप धारण करना पड़ेगा। आंदोलन के साथ साथ हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, आमरण अनशन करना पड़ेगा। और जहाँ तक हो, जहाँ तक अगर फिर भी नहीं माने तो हम उसके लिए अपनी जी और जान दे देंगे। एक चीज जो रह गई है, हाँ, जैन समाज के और अन्य प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद है, तो मैं उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगा। प्रकाश जैन जो काफी समय से पत्रकारिता से भी जुड़े हैं, जैन समाज से भी जुड़े हैं, आप बिल्कुल सूक्ष्म में बात बता दीजिए कि इसका क्या निष्कर्ष है? ब्यावर सर्व समाज के लिए ये प्रशासन के नाम पर एक कलंक है, एक धब्बा है। जिला प्रशासन ने 3.5 महीने में एक मात्र लिपापोती करी है। सारे राजनीतिक दल जो वोट मांगने के लिए घर घर आते हैं, राजनीतिक दल सब छुपे हुए हैं। आज सर्व समाज का हर व्यक्ति छुपा हुआ है, पूरा ब्यावर बंद नहीं है। ऐतिहासिक मैं प्रशासन से मांग करता हूं, आप अपने कर्तव्य पर अड़िग रहें और आगामी 24 घंटे के भीतर उस बच्ची को, उस नाबालिग बच्ची को समाज को सुपुर्द करें, हमें सुपुर्द करें, ताकि उस बच्ची के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो। मैं जिला मुख्यमंत्री से, मुख्य सचिव से इस मंच के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन को वहाँ बुलाएं, कटघरे में खड़े करें। जिला प्रशासन किसके दबाव में काम कर रहा है? यदि प्रशासन चाहे 2 घंटे में दवा रख सकती है। तो ये प्रकाश जैन हैं और हमारे साथ में एक उद्यमी सामाजिक कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं।
भंडारी जी कृपया आप भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए, क्या कुछ आगे कुछ है? बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि 3.5 महीने हो गए, अभी तक प्रशासक के कान से जू नहीं निकली है। इतना ज्ञापन देने के बाद सीएम, डिप्टी सीएम सबको बोले, एमएलए साहब को, अविनाश जी गहलोत को, उसके बाद भी प्रशासक कोई काम करने में अभी इंटरेस्ट नहीं लगा रहा है। इस नौबत पे ब्यावर बंद करना पड़ा। ब्यावर वालों का बहुत सहयोग रहा है और सर्व समाज का सहयोग रहा है, धन्यवाद के पात्र है। अंत में मैं अलका जी से वापस एक बार चाहूंगा कि क्या रहेगी आपकी? मैं कुछ रह गया था मैं परेशान हूँ इस वजह से। आपने इस कड़ी में एक चीज ये रही है, पुलिस प्रशासन आप कह रहे हैं, मैं आपसे ये पुलिस प्रशासन काम करती तो पहले दिन ही जब मैंने सीसीटीवी फुटेज के लिए बुलाया पुलिस नहीं आई। मैंने पर्सनल फुटेज तलाश करने के लिए 8 तारीख को उस पुलिस को फिर लेके आई। 2 तारीख को बच्ची गुम हुई, 8 तारीख को मैंने कैमरे चेक करवाए, गाड़ी के नंबर दिए, मोटरसाइकिल का नंबर दिए, विजयनगर तक का सारा क्लू दिया, केकड़ी तक का हो गया। उसके बावजूद भी पुलिस नहीं पकड़ पाई और मुझे इस तारीख के पहले 3 दिन तक धमकियां मिलती रही कि आपको केस वापस लेना है, बयान चेंज करना है, नहीं तो आपकी बच्ची की फोटो वायरल करेंगे। ऐसी धमकियां मेरे को लगातार कंटिन्यू मिलती रही। ठीक है, धन्यवाद। एक बार उधर तो ये आप देखिए, इन सबकी बात होगी। अब देखिए किस प्रकार से जो जुड़े हुए हैं उनमें भी किस प्रकार का रोष है सामूहिक रूप जिसमें हमारे कांग्रेस हैं, राजू साहब जिनको कहते हैं, वो हम जी इस पीड़ा को अपने कंधे पे करके आंदोलन की राह को दे रहे हैं और इस लाडली बेटी का कब कुछ पता चल सकता है। आप बोलोगे? एक मिनट बोल जाना। यहाँ